की घटना हो या जहाँ की भी घटना हो, इस तरह की जो भी घटना हो करने वाले लोग हैं वो बचने वाले नहीं हैं। उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद उन पर सख्त कार्रवाई होगी। भाजपा का जो 2024 का हम लोगों का मिशन है, और मैं समझता हूँ किसी 2 चुनाव से उस मिशन की झलक दिखने लगेगी और 2024 में भाजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। नहीं, किसी समुदाय के लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी और कानून सबके लिए बराबर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन में आपके साथ अभिजीत सिंह। बिहार में 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, मोकामा और गोपालगंज। जो मोकामा है वो काफ़ी हॉट सीट मानी जा रही है, इसलिए कि बीजेपी के तरफ से जो कैंडिडेट उतारे हैं गए हैं ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी, और वहीं बीजेपी है जो लगातार मोकामा में कैंपेन करके बैठी हुई है और वो जो चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं। वहीं बात करें तो महागठबंधन के तरफ से भी अब जो चुनाव प्रचार है वो पूरी तरह से तैयारी कर ली गई है, और आज जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी मोकामा पहुंचे हैं और मोकामा में वो आज जनसभा करेंगे। इसी बीच जब हमने बात किया जदयू कोटे से मंत्री सरवन कुमार से, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जीत तो सुनिश्चित है और एक तरफा मोकामा में जीत हमारी होगी। और वहीं बात करें तो मोकामा गोपालगंज में भी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारी प्रत्याशी ही जीतेंगे। क्या कुछ कर रहे हैं सरवन कुमार, पहले सुनिए उनकी बातों को। क्या आप मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष में क्या से जा रहे हैं? जाएंगे ही, चुनाव है। मुख्यमंत्री गए हैं तो आज तो गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश अध्यक्ष कल गए थे। प्रदेश अध्यक्ष भी कल गोपालगंज गए थे। मैं भी एक दिन मोकामा गया था, 2 कार्यालय का मैंने शुभारंभ कराया था। एक तरफा है महागठबंधन के जो हमारे उम्मीदवार हैं उनका जीत सुनिश्चित है और काफ़ी मतों के अंतर से जीत होगी। और गोपालगंज से भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं, साथी हैं, नेता हैं, उन लोगों से भी जो बातचीत हमने किया है और उन लोगों ने जो बातचीत हमसे किया है उसमें वहाँ भी जीत सुनिश्चित है। वहाँ भी काफ़ी मतों के अंतर से हमारे महागठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे। वहाँ लड़ाई कुछ नहीं है, ये दोनों सीट भारी बहुमत से हम लोग जीतेंगे। और भाजपा का जो 2024 का हम लोगों का मिशन है, और मैं समझता हूँ किसी 2 चुनाव से उस मिशन की झलक दिखने लगेगी और 2024 में भाजपा का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। इस तरह की बातचीत वहाँ पर लोग के द्वारा कहा जा रहा है और सुन भी रहे हैं। मुख्यमंत्री भी जा रहे हैं? सब लोग जाएंगे, सभी लोग जाएंगे। तेजस्वी जी भी जाएंगे, मुख्यमंत्री जी भी जाएंगे। आज के अखबार में तो देखा है मैंने कि मुख्यमंत्री जी का भी कार्यक्रम। नहीं, किसी समुदाय के लोग हों, किसी भी समुदाय के लोग हों, अगर कानून को अपने हाथ में लेंगे तो बिहार की सरकार उन पर सख्त कार्रवाई करेगी और कानून सबके लिए बराबर है। यह नहीं है कि किसी समाज के लिए कानून में छूट है, प्रोविज़न है। सब के लिए एक तरह का कानून है और कानून के को हाथ में अगर कोई व्यक्ति लेता है तो निश्चित रूप से उन पर सख्त कार्रवाई होगी। चाहे छोटे लोग हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे कद्दावर लोग हों, चाहे राजनीतिज्ञ हों, चाहे हमारे सरकारी अफसर हों, चाहे कर्मचारी हों, सब पर समान रूप से कार्रवाई कानून के हिसाब से किया जाएगा। समस्तीपुर की घटना किस तरह? इस समस्तीपुर की घटना हो या जहाँ की भी घटना हो, इस तरह की जो भी घटना हो करने वाले लोग हैं वो बचने वाले नहीं हैं। उसकी जांच चल रही है और जांच के बाद उन पर सख्त कार्रवाई होगी। सर, सुशील मोदी कह रहे हैं कि बिहार के जो कॉलेज हैं उसमें आरक्षण का लाभ महिलाओं को और लड़कों को नहीं मिल पा रहा है, आरक्षण का पाठ पढ़ा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने घोषणा किया था वो पालन नहीं हो रहा है इंजीनियरिंग कॉलेज में। नहीं, इसकी जानकारी मैं कर लेता हूँ, क्योंकि बगैर जानकारी किए हुए कोई बात कहना ठीक नहीं है। लेकिन इस बात की जानकारी हम लोग को है कि जो नीतीश कुमार जी ने अभी तक घोषणा किया है, जो नीतीश कुमार जी अभी तक बिहार के लोगों के लिए बात करते रहे हैं, उसका अक्षरशः पालन राज्य की सरकार और राज्य के अधिकारी कर रहे हैं। और कहीं कुछ इस तरह की शिकायतें प्राप्त हो रही है तो उसकी जांच भी होगी और उसके जांच के उपरांत आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया बार बार हमला कर रहे हैं सुशील मोदी नीतीश कुमार पर। नहीं, हल्ला और हंगामा तो करते ही रहते हैं। अगर उनकी बात में कोई दम होगी हम उसकी
उसका पड़ताल कर लेते हैं, उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और उसके बाद आपको बताएंगे कि क्या उनके बातों में सच्चाई है। क्योंकि बगैर जाने हुए किसी पर हमला करना, किसी पर आरोप लगाना, किसी बड़बोलपन कहना ये उचित नहीं होगा। ठीक है सर, ये मुकाम सभी नहीं, हम लोग तो डिमांड ही कर सकते हैं। भारत सरकार से लगातार बिहार सरकार डिमांड करती है, मांग करती है, अनुरोध करती है, विनती करती है कि जो बिहार के हमारे लोग बिहार से बाहर हैं उनके लिए स्पेशल ट्रेन चला करके बड़े पैमाने पर विशेष ट्रेन भी चला करके विशेष अवसर प्रदान किए जाएं, ताकि बिहार के लोग जो बिहार से बाहर हैं छठ के अवसर पर अपने परिवारजनों के साथ छठ का त्यौहार भी खुशी खुशी मना सके। ये अनुरोध हम लोग भारत सरकार से करते हैं और पुनः भारत सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस दिशा में शीघ्र पहल क्या करके इस यहाँ बार के कम लोग ट्रेन चलाई जा रही है क्या? नहीं, ट्रेन कितनी चलाई जा रही है इसकी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन अफरा तफरी का माहौल हम लोग अभी से देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग के पास जो क्षेत्र के और बिहार के नालंदा के सभी जगह के लोग बाहर हैं, उनका रोज़ वहाँ से फ़ोन आता रहता है, उनका टिकट व्हाट्सएप पर आता रहता है कि इसको कन्फर्म करा दीजिए। तो इसी से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जितनी आवश्यकता है उतना रेल परिचालन नहीं हो रहा है, तब इस तरह का अफरा तफरी का माहौल है। उसको शीघ्र भारत सरकार को ध्यान रख करके इसको समाप्त किया जाना चाहिए। समस्तीपुर में तो मैं समझता हूँ अनुपालन में और हमको बल मिलेगा और हमको ताकत मिलेगा। तो पैसा में विलम्ब जब होगा तो समय पर टारगेट कहाँ से पूरा होगा। तो समय पर पूरा करने के लिए भारत सरकार को भी समय पर पैसा भी देना चाहिए और इसलिए मैं बार बार अनुरोध भी उनसे करता रहता हूँ। और अनुरोध कभी कभी माना जाता है, कभी कभी अनुरोध रिजेक्ट हो जाता है, लेकिन आग्रह करता हूँ कि समय पर पैसा प्रधानमंत्री आवास के लिए दें तो ज़्यादा श्रेष्ठकर हो। बिहार को नहीं मिल रहा कई विभागों में ऐसा हो रहा है, केवल आपके विभाग की बात नहीं है, और भी कई बिहार को नहीं मिल रहा इसका। नहीं, पैसा मिलता है, मैं कहाँ कह रहा हूँ पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जो सेकंड किस्त की राशि के लिए पैसा है, थर्ड किस्त की राशि के लिए जो पैसा मिलना चाहिए वो समय पर नहीं आ पाता है। और समय पर आ जाए तो समय पर आवास निर्माण में हम लोग प्रगति कर सकते हैं। और अनेक प्रकार की बाधाएं भी समय समय पर आती रहती है। कहीं बाढ़ की परिस्थिति पैदा हो जाती है, कहीं पर बालू की समस्या उत्पन्न हो जाती है, कभी त्यौहार की समस्या आ जाती है। तो इन बाधाओं के उपरांत भी बाधाओं के चलते भी कुछ दिक्कत होती है, लेकिन हम लोग उसको पूरा करने में पूरी तरह से अधिकारियों को लगाए हुए हैं। और जो लाभुक है उनसे लगातार हमारे अधिकारी और कर्मचारी संपर्क में हैं। हर सप्ताह में आवास दिवस मनाया जाता है, हर एक पंचायत में आवास दिवस मना करके वहाँ का जो फीडबैक है, वहाँ की जो वस्तु स्थिति है आवासों के, वो भी हम लोग जानकारी लेते रहते हैं और इस प्रकार से आवास को पूर्ण कराने की दिशा में हम लोग कितना पहल कर रहे बाकी हैं। है? आवास तो एग्जैक्ट नहीं बता सकते हैं कितने हैं, लगभग 4.5 पौने 5 लाख के आसपास आवास अपूर्ण होंगे अभी, लेकिन उसको भी तेज़ी से हम लोग पूरा करेंगे। चूँकि लक्ष्य तो भारत सरकार का निर्धारित रहता है। अगर 1 साल के अंदर उन आवासों को हम पूर्ण नहीं करा लेते हैं तो फिर उनके आवास के लिए जो आखिरी किस्त की पैसा है, जिस स्थान तक वो भवन निर्माण हुआ है वहीं तक उनका भवन के लिए पैसा मिलेगा, उससे आगे पैसा नहीं मिल पाता है। इसलिए समय सीमा के अंदर हम लोग पूरा कराने की पूरी कोशिश करें। तो आपने साफ तौर पर सुना कि सरवन कुमार ने साफ तौर पर बताया है कि एक तरफा जीत है और मोकामा में हम पूरी तरह से जीत रहे हैं और महागठबंधन पूरी तरह से जीत रही है। और वहीं बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर गोपालगंज में भी कहा है कि हम जीतेंगे। और वहीं बात करें तो 2024 में वो बीजेपी के भी बात कर रहे हैं कि उखाड़ कर फेंक देना है और केंद्र से भी बीजेपी को हटाना है। इस तमाम खबरों के लिए बने रहे न्यूज़4नेशन के साथ। नमस्कार।